नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं सोनार एक्सप्लोरेशन सेंटर, जहां मिलती है आपको सच्ची, सस्ती और ज्ञानवर्धक जानकारी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो भारत के इतिहास का अंधेरा पहलू दिखाता है। 1947 से लेकर 2024 तक के सभी बड़े स्कैम। यह वो स्कैम है जिन्होंने सिर्फ हजारों लाखों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों का नुकसान किया और देश के अर्थव्यवस्था और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठाया। 1948 जीप स्कैंडल, भारत का पहला डिफेंस स्कैम। ब्रिटिश फर्म एंटी मिस्टेक लिमिटेड से जीप खरीदने में इनरेगुलरिटी थी। इंक्वायरी हुई लेकिन किसी पर लीगल एक्शन नहीं हुआ। 1957 मुद्रा स्कैंडल, एलआईसी ने मुद्रा नाम के व्यक्ति की बैंकरप्ट कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया। फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया। फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कृष्णमाचारी ने रिजाइन किया। 1987 बफोर स्कैम, स्वीडन की कंपनी बफोर से भारत को तोपें बेची गई। किकबैक के आरोप राजीव गांधी सरकार पर लगे। एसबीआई ने प्रोबी किया, कुछ लोगों को कन्विक्ट किया गया, लेकिन राजीव गांधी को पोस्ट हार्मोनियसली क्लीन चिट मिली। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लूप्स होल्स यूज करके 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया। इस स्कैम के बाद सीबी को मजबूत किया गया और फाइनेंस रिफॉर्म लाए गए। 1996 फोडर स्कैम, बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पैसे चोरी हुए। लालू यादव कन्विक्टेड हुए। मल्टीपल ट्रायल्स में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1996 यूरिया स्कैम, कृषि उर्वरक इंपोर्ट में घपला। फॉरेन एजेंट को पेमेंट बिना डिलीवरी के की गई। इंक्वायरी में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिकल इन्वॉल्वमेंट पाया गया। 2001 तहलका ऑपरेशन वेस्ट इंडिया, एक स्टिंग ऑपरेशन ने रिश्वत लेते हुए नेता और अफसर दिखाए। इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर सवाल उठ गए। सेवरल रेजिग्नेशन हुए। 2002 तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम, अब्दुल करीम तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर बनाकर मल्टी स्टेट स्कैम किया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। तेलगी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। 2005 आईपीओ डीमेट स्कैम, फेक अकाउंट और पैन से आईपीओ में रिटेल कोटा का मिसयूज हुआ। सीबीआई ने गाइडलाइन टाइट की और केवाईसी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। 2006 स्कॉर्पियोनी सबमरीन स्कैम, फ्रेंच कंपनी से सबमरीन के डील में ब्राइब का आरोप लगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुए, लेकिन लिस्ट इन्वेस्टिगेशन में कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिले। 2008 सत्यम स्कैम, सत्यम सीईओ रामालिंगम राजू ने फाइनेंस फिगर मल्टीप्लेट किए। स्कैम के बाद कॉरपोरेट गवर्नमेंट रिफॉर्म लाए गए, जैसे क्लॉज 49 और इंडिपेंडेंस बोर्ड मैंडेटेड। 2010 सीडब्ल्यूजी स्कैम, कॉमन गेम्स 2010 में ह्यूज मिसमैनेजमेंट और पैसे चोरी हुए। सुरेश कालमादी जेल गए और ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन एक्सपोज किया। 2010 आदर्श हाउसिंग स्कैम, आर्मी लैंड पर घर बना के वीआईपीस ने फ्लैट लिया, पब्लिक के लिए नहीं था। हाई लेवल रेजिग्नेशन हुए और उसके सीबीआई के पास गया। 2010 टू डी स्पेक्ट्रम स्कैम, सस्ते दाम पर लाइसेंस दिए गए बिना टेंडर। सीएजी ने हेवी लॉस देखा। कोर्ट ट्रायल में सभी एक्यूज लेटर एक्विटेड हुए। 2011 अंतरिक्ष दिवस स्कैम, इसरो की आर्म ने प्राइवेट कंपनी को स्ट्रेटेजिक स्पेक्ट्रम दिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया। गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेशन लॉस किए। 2012 कोलगेट स्कैम, कोल ब्लॉक्स बिना ऑक्शन के दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारी एलोकेशन कैंसिल की। यह पॉलिसी लेवल शेकअप था। 2013 ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, हेलीकॉप्टर डील में ब्रीफ का आरोप, इटली की कंपनी इन्वॉल्व थी। मिडलमैन जेल गए। एक्स्ट्राडिशन ट्रायल भी हुए। 2013 सरादा चिट स्कैम, लाखों लोगों का पैसा डूब गया चिट फंड में। टीएमसी के कुछ लीडर पर भी सवाल उठे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चला। 2015
विया पंप स्कैम। एमपी में एंट्रेंस एग्जाम में ब्रेबरी और नकली कैंडिडेट्स 40 से ज़्यादा सस्पिशियस डेट हुई। एसआईटी ने प्रोबी किया। 2018 पीएनबी नीरव मोदी स्कैम। नीरव मोदी ने फेक येलो यूएस से पैसे निकलवाए, देश से भाग गए। यूके में एक्स्ट्राडिशनल प्रोसेस चालू हुआ। 2019 जेएलएनएफएस स्कैम। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट ने बोर्ड टेकओवर किया। फाइनेंशियल सेक्टर का कॉन्फिडेंस हिला। 2020 पीएमसी बैंक स्कैम। पीएमसी बैंक ने रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल को छुपकर लोन दिया। आरबीआई ने बैंक को कंट्रोल में लिया। डिपॉजिटर को बहुत समय पैसे नहीं मिले। 2021 यस बैंक स्कैम। फाउंडर राणा कपूर ने रिश्वत लेकर बैड लोन दिए। ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी अटैक की। एसबीआई ने बेल आउट दिया। 2022 डीएचएफएल स्कैम। लोन गलत कंपनियों को दिया गया, पैसे सिफोन किए गए। ईडी और सीबीआई ने मल्टीपल अरेस्ट किए। 2023 एनएससी को लोकेशन स्कैम। सिलेक्टेड ट्रेडर्स को अनफेयर सर्वर एक्सेस दिया गया। कोलोकेशन का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज सर्वर के पास डाटा सेंटर एक्सेस। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा हुआ। 2024 महादेव ऐप स्कैम। इलीगल बेटिंग ऐप ने सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन का यूज करके पब्लिक को चूना लगाया। ईडी ने पैसे सीज किया और बॉलीवुड लिंक्स इन्वेस्टिगेट किया। दोस्तों, इन स्कैम ने सिर्फ पैसे नहीं, देश के कानून, विश्वास और नीति व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हर स्कैम के बाद नए कानून आए। आरटीआई, पीआईएलएस और जुडिशरी ने देश को जगाया। पर यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। आपको कौन सा स्कैम सबसे शॉकिंग लगा? नीचे कमेंट में लिखिए। ऐसे ही सच्ची जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें सोनार एक्सप्लोरेशन सेंटर को। जय हिंद।